नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। कहा, इससे 21वीं सदी के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा, बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति में और बढ़ोतरी की जाएगी। प्रदेश के लिए 20 कोयला रैक रवाना। कृषि विभाग ने किसानों को डीएपी के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग की सलाह दी। देश 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की ओर बढ़ रहा है। अब तक 96 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। और देश भर में महाअष्टमी का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम गति शक्ति नेशनल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को गति शक्ति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि ये समग्र शासन का विस्तार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। पीएम गति शक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में है भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्युफैक्चरर्स, भारत के किसान, भारत का गांव। ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा, उनके रास्ते के अवरोध समाप्त करेगा। श्री मोदी ने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण से सतत विकास होता है और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश के ताप बिजली घरों को पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के लिए कोयले की आपूर्ति में और बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि कल कोल इंडिया लिमिटेड से 20 लाख टन से ज्यादा कोयले की आपूर्ति की गई है। श्री जोशी ने कहा कि कोविड से पहले की तुलना में बिजली की मांग लगभग 20% बढ़ गई है। श्री जोशी ने आज छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की खदानों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बात की। इस बीच कोयला मंत्रालय ने 40 नई कोयला खानों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कुल 88 कोयला खानों की नीलामी का प्रस्ताव है, जिनमें से 40 नई और 48 पिछले दौर की नीलामी के बाद बची खानें हैं। करीब 55 अरब टन कोयला संसाधनों की नीलामी की जाएगी। बिजली संकट से जूझ रहे प्रदेश के लिए कल रात 20 रैक रवाना हो चुके हैं। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम के सीएमडी आरके शर्मा ने बताया कि कोयले की आपूर्ति बढ़ने से बंद पड़ी बिजली इकाइयों को फिर शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच राज्य के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने नई दिल्ली में कोयला तथा पर्यावरण सचिवों से मुलाकात कर कोयले की निर्बाध आपूर्ति का आग्रह किया। गौरतलब है कि प्रदेश में रोजाना 10,700 मेगावाट बिजली की औसत मांग है और 9,300 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। बिजली उत्पादन कम होने से पूरे राज्य में रोस्टर आधार पर फीडर्स से बिजली कटौती की जा रही है।
प्रदेश में रबी फसलों के लिए डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण कृषि विभाग डीएपी के अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल की सलाह दी है। प्रदेश में 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों और 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चने की बुवाई होनी है, जिसके लिए 3,20,000 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत है, लेकिन राज्य में कुल 1,70,000 मीट्रिक टन डीएपी ही उपलब्ध है। कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक रामगोपाल शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार से ज्यादा डीएपी प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डीएपी के अलावा खाद के अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि वो डीएपी की न होने की स्थिति में सिंगल सुपर फास्फेट प्लस यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट एक सस्ता और उपयोगी खाद है। इसमें 16% फास्फोरस होती है और 11% सल्फर होता है और पोषक तत्व एक बैग डीएपी से ज्यादा मिलेंगे। 3 बैग डीएपी से 24 किलो फास्फोरस मिल जाएगा, 16 किलो सल्फर मिल जाएगी और 1 कट्टा यूरिया से लगभग 21 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को आर्थिक रूप से और तकनीकी दृष्टि से दोनों ही दृष्टिकोण से डीएपी के बजाय सिंगल सुपर फास्फेट प्लस यूरिया का उपयोग करना लाभदायक है। इस बीच राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को खाद वितरण केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार और भी बाकी हैं अभी, लेकिन पहले ये संदेश। बात की समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 96 करोड़ 72 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 50,63,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 1,78,82,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टीकाकरण पूरा हो गया है। प्रदेश के 4,16,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। पूरे प्रदेश में अब तक 5,95,53,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से 22,844 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसे मिलाकर अब तक कुल 3,33,42,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.06% हो गई है। इस बीच कल 15,823 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में देश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर करीब 2,07,000 रह गई है। इस बीच प्रदेश में आज कोविड के 4 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अजमेर में 2, बीकानेर और उदयपुर में 1-1 रोगी में कोविड की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 36 रह गई है। प्रदेश में मौसम बदलने के साथ ही डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से इनसे निपटने के लिए सभी जिलों में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि शहर के पीबीएम अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए एक और वार्ड शुरू किया गया है। जिले के नाथासर पुलिस थाने के 5 कांस्टेबल के डेंगू पॉजिटिव होने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे के लिए वहां टीम भेजी है। इस बीच जयपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के अपर निदेशक डॉक्टर आरपी जोशी ने बताया कि डेंगू में बुखार कम होने के बाद कमजोरी, पेट दर्द या नाक से खून जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अभी हमारा राजस्थान में डेंगू थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसलिए सभी को सावधान होना चाहिए और डेंगू नहीं आने का उपाय करना चाहिए। डेंगू एक वायरल इलनेस है, इसमें 4 सेरोटाइप्स अलग अलग हैं। एक मच्छर से आता है। ये ईडीसी जितनी मच्छर एक अलग तरीका का है। एक क्लीन वाटर में हमारा घर के आसपास में, चाहे फ्लोर पार्ट हो, टायर्स हो, क्लीन वाटर जहाँ रहता है, हमें तुरंत उसको क्लीन करना चाहिए। उधर ये ईडीसी इजिप्टी हमें सुबह और शाम ज्यादा काटता है
और डेंगू में 2 फेजेस है, तेज बुखार आता है, बहुत ठंड लगता है, बहुत सारा बैक एक, आंख के पीछे दर्द आता है। उसके बाद एक क्रिटिकल फेज होता है जब बुखार कम हो सकता है मगर आदमी बहुत वीक महसूस लगता है, उल्टी हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, ब्रश करने में तो नाक से खून आ सकता है। ये सब डेंजर साइंस है। ऐसा हो तो इमीडिएटली आपको तुरंत डॉक्टर के पास अस्पताल क्यों जाना है। देश भर में महाअष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं में देवी मां की आराधना के लिए भारी उत्साह नजर आया। विभिन्न मंदिरों में कोविड नियमों का पालन करते हुए दर्शन की व्यवस्था की गई। मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रदेश के करौली जिले के कैला देवी मंदिर में कोविड नियमों की पालना के साथ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। जोधपुर में मेहरानगढ़ के चामुंडा माता मंदिर में देवी के भक्तों की कतार लगी रही। उदयपुर में आज अष्टमी पर विभिन्न शक्तिपीठ स्थलों पर सुबह से पूजन हवन के आयोजन हो रहे हैं। बूंदी, टोंक और भरतपुर में भी महाअष्टमी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दुर्गा अष्टमी पर देश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। राजसमंद में आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही प्रश्नोत्तरी, मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जाता है। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारी व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। राज्य सरकार ने 21 तरह के दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को पेंशन योजना के लाभ दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ समित शर्मा ने बताया कि इससे पहले निःशक्त जन अधिनियम 1995 के अंतर्गत वर्णित 7 तरह की श्रेणी के विशेष योग्यजन सहित 3.5 फुट ऊंचाई के बौनेपन वाले विशेष योग्यजनों को ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे 21वीं सदी के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा है कि बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति में और बढ़ोतरी की जाएगी। प्रदेश के लिए 20 कोयला रैक रवाना हुए हैं। कृषि विभाग ने किसानों को डीएपी के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग की सलाह दी है। देश 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की ओर अग्रसर है। अब तक 96 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और देश भर में महाअष्टमी का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।